टोंक नवाबी रियासत के प्रथम नवाब अमीर खां एक बहुआयामी व्यक्तित्व विषय पर टोंक के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें देश विदेश के कई स्कॉलर्स और इतिहासकारों ने हिस्सा लिया। इस ई कॉन्फ्रेंस में नवाब अमीर खां के शासनकाल और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा उनके चित्रों का भी प्रदर्शनी लगाई गई। ई कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के करीब 500 स्कॉलर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। रियासत में नवाबी अमीर खां की ज़रूर थी, लेकिन उनके जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नाजिम हुआ करते थे, मुंशी हुआ करते थे, उसका पूरा एक हिंदुओं का तबका हुआ करता था। सांप्रदायिक सद्भावना से मुतालिक एक बहुत खूबसूरत मिसाल जनाब मुश्ताक उस्मानी साहब ने अपने एक आर्टिकल में दी थी कि टोंक नवाबों की धार्मिक उदारता। उसमें उन्होंने लिखा है कि पंडित अजीत मल जी के कहने पर शाही जामा मस्जिद, शरिया शरीफ का दफ्तर और रघुनाथ जी के मंदिर की बुनियाद एक ही वक्त में रखवाई गई। ये उनकी और इसका पूरा खर्चा भी नवाब अमीर खान ने उठाया था। तो ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे बहुत से मुल्कों के अंदर पहली मिसाल होगी कि हिंदू मुस्लिम एकता का उन्होंने शरीयत के दफ्तर के तौर पर, शाही जामा मस्जिद के तौर पर और रघुनाथ जी के मंदिर के तौर पर खर्चा उठाने के लिए और उनके आइंदा के खर्चे भी उठाने के लिए चुंगी व्यवस्था करके एक मिसाल कायम की। टोंक रियासत के प्रथम नवाब अमीर खां पर टोंक के पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के ही नहीं विदेश तक के इतिहासकार जुड़ रहे हैं। जो अमीर खां के जो जीवन काल था, उनका शासन काल था, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। और इस पीजी कॉलेज में जिस तरीके का ये सेमिनार रखा गया है, वो इतिहास का जो पुराना नवाबों का इतिहास रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ये 15 नवंबर 1817 को अंग्रेज़ों से संधि के बाद अमीर खां टोंक के प्रथम नवाब बने और टोंक के विकास व राजकार्य में जुट गए। संधि के अनुसार जो रियासत टोंक अस्तित्व में आई, उसका रकबा 553 मुरब्बा मिलिया और आमदनी लगभग 56 लाख रुपये में जागीरात थी। आबादी 4 लाख थी, जिसमें सिरौन, छबड़ा, पिड़ावा, निम्बाड़ा, टोंक, अलीगढ़ शामिल थे। अपने 17 साल के शासनकाल में अमीर खान ने गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। वह एक कुशल शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। टोंक अमीर खान ने सबसे पहले बहीर में आकर ठहरे थे। अंग्रेज़ों से संधि के बाद अमीर खान ने टोंक का विकास इस तरह से किया था कि मोहल्ला अमीरगंज में अपने संबंधियों को और मोहल्ला काली पलटन, रजबन छावनी व बहीर में अपने सैन्य दलों को और शागिर्द पेशा में अपने सेवकों को, मोहल्ला तख्ता में साहूकारों, महाजनों, कायस्तों व अहलकारों को आबाद किया था। वह एक नई आबादी व पुरानी आबादी के मध्य भाग को बाजार का स्वरूप भी दिया गया था। हम देखें तो टोंक के जो प्रथम नवाब थे अमीर खां, वो कई इतिहासकारों का मानना है कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और साथ में कुशल शासक के रूप में भी थे। टीपू सुल्तान, कई इतिहासकारों का मानना है कि टीपू सुल्तान के बाद वह एक इकलौते मुस्लिम शासक थे जिन्होंने तलवार और एकता के बल पर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर